साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही खास टेक्निक आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको कोई पूजा पाठ तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं करना है, लेकिन आप यदि अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, हर कार्य में आपको सफलता मिले, धनवान बनना चाहते हैं, कर्ज मुक्ति चाहते हैं, परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं, तो देखिए आपके जो स्वर होते हैं, हम जो सांस लेते हैं और हमारे जो स्वर होते हैं, ये दो स्वर कहलाते हैं। एक होता है एड़ा, एक होता है पिंगला। मतलब कि एक चंद्र है, एक सूर्य है। आप खुद से नोटिस करिएगा, हाथों से सांस ले रहे होंगे तो सांस देखिएगा आपका एक स्वर चल रहा है। एक से आप सांस लेते हैं, एक से छोड़ते हैं। एक सीधा चलता है, एक उल्टा चलता है। मैं आपको दो टेक्निक बता रहा हूं। सुबह मॉर्निंग में अगर ये प्रयोग आप शुरू करते हैं, सुबह उठ करके, आपको कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 21 डेज उसका चमत्कारिक रूप से रिजल्ट मिलेगा। पहले तो आपको एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक बता रहा हूं। अगर ये आपने शुरू कर दिया तो आपकी लाइफ में कोई असंभव चीज भी है वो भी आप पा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा दो तीन दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। करना क्या है कि देखिए, सुबह जब सो करके जब हम उठते हैं तो 5 मिनट तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, अवचेतन मन, वो एक्टिव होता है। हमारे दिमाग के दो पार्ट हैं, एक है चेतन मन, एक है अवचेतन मन। चेतन मन जो है वो शिव है, अवचेतन मन जो है वो शक्ति है। ठीक है, तो अपन को शक्ति को क्या करना है, एक्टिवेट करना है। अगर देखिए जो टाइम हम सुबह, तो मैं आपको बता रहा हूँ करना क्या है। सुबह जब आपकी नींद खुलती है, थोड़ा प्रैक्टिस करें कि आपको कोशिश ये करना है कि जैसे आपकी नींद खुलती है तो आपको आपका दिमाग जग जाना चाहिए, आपकी आंख नहीं खुलना चाहिए। मतलब आप सो के उठ गए हैं और आपको आंख, देखिए 1-2 दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एकदम से नहीं होगा। तो आपने करना है कि आपकी नींद खुल जाना चाहिए, लेकिन आपको आंख नहीं खोलनी है। ठीक है, 1-2 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, हैबिट में आ जाएगा। तो जैसे ही आपकी नींद खुल जाती है तो आप आंख नहीं खोलेंगे। अपने दोनों हाथों को क्या करना है, राइट वाले को आपको लेफ्ट साइड में कर देना है और लेफ्ट वाले को राइट साइड में, इस तरीके से क्रॉस कर लेना है। ठीक है, और फिर बाद में आपको आंख खोलनी है। समझ में आ गया ना आपको कि जैसे आपकी नींद खुल जाती है तो आपको माइंड आपका जग जाएगा, आंख आपकी नहीं खुलेगी, और हाथों को आप क्रॉस कर लेंगे, राइट वाले को लेफ्ट में, लेफ्ट वाले को राइट में ले आएंगे। और उसके बाद में आपने क्या करना है, एक मंत्र आपको बोलना है। 3 बार आपको मंत्र बोलना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदे, प्रभाते कर दर्शनम। ये 3 बार आपको बोलना है। और फिर 3 बार आप जो पाना चाहते हैं, अब जो भी कुछ हो सकती है आपकी मनोकामना, आपके ड्रीम हाउस हो सकता है, ड्रीम जॉब हो सकती है, ड्रीम कार हो सकती है, तो जो भी आपकी मनोकामना है, 3 बार वो मनोकामना आपको रिपीट कर देनी है। ऐसा करने से आपको कंटिन्यू कम से कम 41 डेज इसको कंप्लीट करना है। 41 डेज में आप देखेंगे कि चमत्कारिक रूप से रिजल्ट आएगा। इसमें सूतक पातक का कोई वो नहीं है। आप मतलब कि महिलाएं भी कर सकती हैं, वृद्ध भी। अशुद्धि वाले दिन में इसको किया जा सकता है। बस थोड़ी सी यहाँ पर सावधानी ये रखनी है कि आपकी आंख ना खुले और आपका दिमाग जाग जाए। और आंख खुलने से पहले दोनों हाथ क्रॉस करके इस तरीके से आपको सामने ले आना है और फिर आपको मंत्र बोलना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदे, प्रभाते कर दर्शनम। और 3 बार अपनी मनोकामना आपको बोल देनी है। 21 डेज 41 डेज में आपको इसका चमत्कारिक रूप से परिणाम मिलेगा। इसमें आपको कोई पूजा पाठ नहीं करनी है, कोई तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं करना है, नहाना धोना नहीं है। बिस्तर में लेटे लेटे जैसे नींद खुलती है वैसे आप इस प्रयोग को करिए। बहुत ही चमत्कारिक रूप से रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये जो बता रहा हूँ मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, ये मैं खुद फॉलो करता हूँ और मुझे इसका चमत्कारिक रूप से रिजल्ट मिलता है। ये तो हो गई आपकी पहली टेक्निक। अब दूसरा जो बता रहा हूँ, ये आपको स्वर के हिसाब से करना है। स्वर का मतलब होता है कि देखिए आपका जो स्वर, आप नाक में थोड़ा सा ऐसा हाथ रख के देखें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, दायां स्वर या बायां स्वर। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये जो होता है सिर्फ एक ही स्वर चलता है, और जब ये दोनों स्वर आपस में चल रहे होते हैं तो ये कहलाता है सुषुम्ना स्वर। तो मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूँ कि आपको दोनों स्वर में कैसे क्या करना है। लेकिन जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी, आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और आप लोग यदि अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट एनालाइज कराना चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग उपाय कर रहे हैं, रेमेडीज कर रहे हैं
और समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा है, रेमेडीज वर्क नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है आपका बर्थ चार्ट जो है वो अनबैलेंस है, या बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स जो है वो अनबैलेंस है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। जब तक प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग रेमेडी नहीं करेंगे, बर्थ चार्ट के हिसाब से रेमेडी नहीं करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि एक ही रेमेडी हर किसी को वर्क करे। अगर आपके बर्थ चार्ट में रेमेडी मैच होगी तो रिजल्ट आ जाएगा, बर्थ चार्ट में मैच नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं आएगा। और बर्थ चार्ट के हिसाब से की गई रेमेडी इंस्टेंट और 100% रिजल्ट दिखाती है। ऐसी कंडीशन में अपना बर्थ चार्ट एक बार जरूर चेक कराएं। और यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं या अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। काफी लोगों के साथ में प्रॉब्लम होती है कि बर्थ चार्ट नहीं होता है, कंफर्म नहीं होता है, तो आप करंट फोटो से फेस रीडिंग ले सकते हैं या फिर आप पाम रीडिंग भी ले सकते हैं। फेस रीडिंग और पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का कुछ सटीक समाधान दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7, 11, 21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है, ठीक है। तो देखिए, पहला तो ये करना है कि जब सो करके उठते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको स्वर देखना है। हाथ ऐसे करके देखिए कौन सा स्वर चल रहा है। अगर दाहिने से सांस छूट रही है तो आपने क्या करना है, सीधे हाथ को देखना है, ठीक है। 3 बार हथेली को आपको चूमना है और अपने चेहरे में आपको फेर लेना है। और यदि आपका उल्टा चल रहा है, यदि राइट चल रहा है, तो राइट वाले को आपको क्या करना है, 3 बार हथेली को चूमना है, अपने चेहरे में आपको फेर लेना है। उसके बाद में एक चीज का और ध्यान देना है कि जो स्वर आपका चल रहा होगा वही कदम आप नीचे रखेंगे पृथ्वी में, धरती में, और उसी कदम से थोड़ा सा 2-4 कदम आगे चलेंगे और उसके बाद में जो भी काम करना चाहें कर सकते हैं। तो ये प्रयोग यदि आप कंटिन्यूअसली करते हैं, ज्योतिष शास्त्र का उपाय है, मतलब स्वर के हिसाब से, इड़ा पिंगला स्वर के हिसाब से चलते हैं, तो आपकी लाइफ में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ आपके चंद्र, आपके सूर्य यहाँ पर बैलेंस हो जाते हैं। इसके अलावा इससे सबसे बड़ा चमत्कारी प्रयोग जो होता है वो कहलाता है सुषुम्ना स्वर। सुषुम्ना स्वर का मतलब होता है कि दोनों स्वर एक साथ चलते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है शून्य पे चल रही होती है, लेकिन जो सुषुम्ना स्वर जब चलता है तो इसमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी में प्राण वायु प्रवाहित होने लगती है। तो दिन भर आप चेक करते रहें, जब आपके दोनों स्वर एक साथ चल रहे हों, इससे भी सांस छोड़ रहे हैं, इससे भी सांस छोड़ रहे हैं, तो ये कहलाता है शिव शक्ति। इस समय जो होता है शिव शक्ति का मिलन हो रहा होता है। हमारी बॉडी में रीढ़ की हड्डी में जो होता है प्राण वायु प्रवाहित होने लगती है। तो अगर आपके चेक करते रहें, दोनों स्वर अगर एक साथ चल रहे हैं और उस समय आपने कोई भी चीज मनोकामना बोल दी, इम्पॉसिबल विश भी अगर आपने बोल दी, तो वो चीज आपको मिलके ही रहेगी। आपको इसका रिजल्ट 21 डेज में मिलना शुरू हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा बस ये है कि आपको सुषुम्ना स्वर को पकड़ना है। 24 आवर्स में कम से कम 5 बार हमारा सुषुम्ना स्वर चलता है। 24 आवर्स में आप चेक करते रहें, जिस समय आपको सुषुम्ना स्वर चल रहा है उस समय अपनी मनोकामना बोलें, आप देखेंगे आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। कोई भी इम्पॉसिबल विश भी आपकी पूरी हो जाएगी। बस आपको सुषुम्ना स्वर को पकड़ना है ना। मैंने आपको 3 टेक्निक बताई है। एक तो मैंने बताया है कि आपको जब आपकी नींद खुलती है तो आंख खोलने से पहले दोनों हाथ क्रॉस करके मंत्र आपको बोलना है, 3 बार अपनी मनोकामना बोलनी है। दूसरा आपने ये करना है कि जब सो करके उठते हैं तो आपका कौन सा स्वर आपका चल रहा है नाक का, उसी स्वर के हिसाब से हाथ को आपको देख करके हाथ को 3 बार चूम करके और चेहरे में फेरना है। और उसी जो स्वर आपका चल रहा है उसी पैर को आपको आगे बढ़ा करके 2-3 कदम आपको चलना है। इसके अलावा आपको सुषुम्ना स्वर पकड़ना है। सुषुम्ना स्वर जो होता है ये चमत्कारिक रूप से परिणाम देता है, क्योंकि इस समय शिव शक्ति आपके साथ में होते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी में 7 मेजर चक्रास में प्राण वायु प्रवाहित हो रही होती है। 7 मेजर चक्रास आपके एक्टिव होते हैं और उस समय हम कुछ भी बोलते हैं तो वो बात सच हो जाती है। इसको आप थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी परेशानी से आप मुक्त हो सकते हैं। बस आपको सुषुम्ना स्वर को पकड़ना है, ठीक है। ज्योतिष शास्त्र के बहुत ही चमत्कारी के प्रयोग हैं, शायद ही आपको कोई जानकारी प्रदान करेगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के उपाय बहुत चमत्कारी हैं। अगर इसका प्रयोग आप करेंगे तो आपको रिजल्ट चमत्कारी रूप से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश करिए कि सुषुम्ना स्वर को पकड़ लें और बाकी की 2 रेमेडीज जो बताई हैं उससे आप फॉलो करिए। 21 डेज में आपकी किस्मत बदल जाएगी, ठीक है। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आए, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और आज की जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूं। और एक विशेष बात दोस्तों कि हमारे द्वारा शाबर मंत्रों से कुछ विशेष पूजाएं होती हैं। यदि राहु आपको परेशान कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड परेशानियां आएंगी, दुर्घटनाएं होंगी, ग्रह कलेश होगा, मानहानि, धन हानि, दिमाग आपका काम नहीं करेगा। और राहु यदि बैलेंस है तो अनएक्सपेक्टेड अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, पैसा आएगा। तो राहु को बर्थ चार्ट में बैलेंस करने के लिए हमारे द्वारा 18 से 28 दिन की विशेष पूजा की जाती है शाबर मंत्रों से। हमारे पास जो शाबर मंत्र हैं नाथ गुरु नाथ पंथी द्वारा पूर्ण शाबर मंत्र प्राप्त हैं, जो कि बहुत शक्तिशाली हैं।
शनि राहु केतु को बर्थ चार्ट में बैलेंस करने के लिए 28 से 41 दिन की विशेष पूजा की जाती है। 9 ग्रहों को बैलेंस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए 41 से 3 महीने की विशेष पूजा है। इसके साथ में कर्ज मुक्ति की 3 महीने का शावर मंत्र अनुष्ठान है, जिसमें 3 महीने में गारंटी से आपका बड़े से बड़ा कर्ज समाप्त हो जाता है। इसके साथ में रेंट के मकान में जो लोग रहते हैं, खुद का मकान चाहते हैं, भाड़े के मकान में रहते हैं, खुद का मकान चाहते हैं, तो हमारे द्वारा शावर मंत्रों का 3 महीने का अनुष्ठान है। गारंटी से 3 महीने में आपको खुद के घर की प्राप्ति होती है। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं 2 महीने में खुद के घर की प्राप्ति की है। जिस भी पूजा की आपको नीड है आप व्हाट्सएप में जा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और यदि पूजा की नीड है पूजा बुकिंग करा सकते हैं। ठीक है, और मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग, तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।